जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आबकारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में साइंस के क्वेश्चन। क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को जब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट आते हैं कि सर साइंस के और बता दो कि साइंस के क्वेश्चन कैसे आए थे एग्जाम में और कैसे आते हैं, किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड है, तो हम लोग जो है आज जो साइंस के क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी आप लोगों की डिमांड थी कि एक बार में सर एक शिफ्ट का वीडियो बना दिया करो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी शिफ्ट 1 का साइंस का, ठीक, जिसमें 15 क्वेश्चन आए थे। उन सारे के सारे 15 क्वेश्चनों के बारे में मैंने बोला है मैथ रीजनिंग के 65 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में, साइंस के 15 क्वेश्चन आए थे और जीके के 20 क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग आज साइंस के 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल पेपर से काट कर। ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं हर कुछ बता दूं कि ये साइंस में आया था वो आया था, नहीं, बिल्कुल एकदम पेपर से चीजों को काट करके आप लोगों के साथ मतलब डिस्कस करी जाएंगी। तो मेरे भाई क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ लाइनें, अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है तो आज का पूरी तरह सदुपयोग करो। मतलब आप लोग अपने समय को ना निकालो कि कल से पढ़ेंगे परसों से पढ़ेंगे। मेरे भाई आप तैयारी शुरू कर दो और तैयारी शुरू कर दो, समय को फालतू खराब ना करो, ठीक। आने वाले सारे के सारे एग्जामों में आप लोग बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे। तो चलते हैं सर साइंस का पहला क्वेश्चन। कई लोगों की डिमांड होगी सर 21 नंबर क्यों लिखा है यहाँ पर, भाई साहब कई लोग कहते हैं। तो मेरे भाई ओरिजिनल पेपर में ये 21 नंबर पर ही था, यानी 21 नंबर से 35 नंबर तक सारे ओरिजिनल पेपर में आप लोगों के 15 क्वेश्चन साइंस के लगे थे लाइन से, इसीलिए वो उसी पेपर से काटे गए। तो मेरे भाई फिर आप लोगों को वही नंबर देखने को मिलेगा। ऐसा ही मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से ही काट कर मैथ और रीजनिंग में करा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है सर ये ओरिजिनल पेपर कहाँ मिलेंगे, तो एक तो अपना एप्लीकेशन है उस पर भी मिल जाएंगे, ईएसबी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जहां आप लोग देखें 1043 पेजों की पूरी फाइल है आबकारी के पेपरों की, ठीक। तो वो ओरिजिनल पेपर है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, ये कौन सा आया था सर देख लो। ये कह रहा है सर क्वेश्चन कि कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गर्म पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है, और गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, इस कारण अंतर आणविक जो आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाता है। तो उससे जो गंदगी चिपकी रहती है वो कहाँ निकल आती है, बाहर निकल आती है, ठीक। इसीलिए आप लोगों का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा कि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप देख लो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर ये सब्जेक्ट किसका था, तो बताता जाऊंगा। देखो इधर सर निम्न में से कौन सा आर एच विटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है। मतलब सर जो आर एच विटेकर ने जंतु जगत का जो वर्गीकरण करा था, जिसको 5 जगत में इसने बांटा था 1969 में, इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो वो 5 देख लो सर कौन कौन से थे। तो इसने मेरे भाई 5 जगत बांटे थे, यानी जंतुओं को 5 जगत में बांटा था। एक तो मोनेरा था, एक प्रोटिस्टा था, एक फंगी था, एक प्लांटी था और एक एनिमेलिया था। जबकि इसमें ये 3 ऑप्शन में तो वो दिए हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन ये वाला जो है ना वो इसने नहीं बांटा था, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। हमको कौन सा बताना है जो नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक। स्तनीय जंतु यानी मैमेलिया इसने नहीं बांटा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये कौन से सब्जेक्ट का है, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, बायोलॉजी का है। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर किससे आए थे, तो बायोलॉजी से आए थे। आओ देखो निम्न में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है। तो मेरे भाई जो जीन है वो वंशानुक्रम की इकाई है, जो कि डीएनए और किससे मिलकर के बनती है सर, आरएनए से मिलकर के बनती है। किससे, डीएनए और आरएनए से मिलकर के बनती है। तो ये जीन जो है ना वो वंशानुक्रम की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बायोलॉजी का है। सर अगला बताओ किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा भाई कि दो लोगों के बीच में संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा है, या किसी ने कह दिया ये मेरा बाप है, ठीक, किसी ने कह दिया यही मेरे पिताजी है। मतलब तो कैसे जांच करते हैं, मतलब तो मेरे भाई वो जांच होती है डीएनए फिंगरप्रिंट से। किससे होती है, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो पितृत्व की जो जांच होती है ना वो किससे होती है सर, डीएनए फिंगरप्रिंट से इसकी क्या होती है, जांच होती है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। इसकी खोज किसने करी थी मेरे भाई, तो 1984 में किसने करी थी, तो एलेक जेफरीज ने इसकी खोज करी थी, किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंट की। तो अब आप लोगों के सामने 2 बातें पता चल गई सर, क्या कि ये पितृत्व को स्थापित किससे करते हैं, कि बच्चे के पितृत्व को सर डीएनए फिंगरप्रिंट से करते हैं, ठीक। अच्छा इसकी खोज 1984 में हुई थी और किसने की थी, एलेक जेफरीज ने की थी। चलो ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं सर।
निम्न में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? इनमें से कौन है जो कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो वो है मेरे भाई उपकला कोशिका। कौन है सर? उपकला कोशिका। तो ये जो कोशिका यानी सेल आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसका थोड़ा गहराई से उसने क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा सर? वो हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखो अगला, ये कह रहा है सर निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? यानी खनिज अम्ल नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है खनिज अम्ल। देखो मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल होता है सर, नाइट्रिक अम्ल खनिज अम्ल होता है सर, सल्फ्यूरिक अम्ल खनिज अम्ल होता है मेरे भाई। ये सर साइट्रिक अम्ल, मेरे भाई ये साइट्रिक अम्ल जो है ना वो खनिज अम्ल नहीं होता, वो कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है ये? कार्बोनिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो देख पा रहे हो आप लोग, देखो ये भी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का केमिस्ट्री से मिल गया, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और अभी तो आप लोग आगे देखना एनवायरमेंट, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन्हीं 15 क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से सर क्षारक लवण की पहचान कीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कराने के साथ साथ एक तो आपको ये आइडिया लगेगा सर जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आए, किस टाइप के आए, किस लेवल के आए। अगला ये भी आइडिया लगेगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाओ भाई, निम्न में से क्षारक लवण की पहचान कीजिए। सर इनमें से क्षारक जो लवण है वो कौन सा है? तो मेरे भाई जो हाइड्रोक्सिल आयनों द्वारा विस्थापित हो जाता है उसको हम लोग क्षारक लवण कहते हैं। जो पहला ही हो जाएगा कौन सा सर? सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट ही मेरे प्यारे भाइयों हाइड्रोक्सिल आयनों द्वारा क्या होता है? विस्थापित होता है। ये केमिस्ट्री का आप लोगों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सर एक क्रिस्टल में अणु एक साथ किससे बंधे होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वांडर बॉल करके पढ़ते हैं, तो ये उसको थोड़ा हिंदी में लिखा है इन्होंने वैंडर बॉल का आकर्षण। तो ये जो आप लोगों का है वो आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, कि एक क्रिस्टल में अणु एक साथ किससे बंधे होते हैं? तो वंडर बॉल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, और ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि आपको केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक मेरे भाई, आगे भी चल रहे और भी क्वेश्चन है। बाकी अपना एक आबकारी के लिए टारगेट बैच चल रहा अपने एप्लीकेशन पर, रामनिवास सर क्लासेस एप्लीकेशन पर। ठीक, तो ये अपना एप्लीकेशन है। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये बैच इसलिए बता दे रहा हूँ बीच में क्योंकि कई लोग फिर कमेंट में पूछते हैं। ऐसा नहीं हो कि सभी लोगों को ये बैच लेना है। ठीक मेरे भाई, कई लोगों को ऐसा रहता है कि सर बैच का पता चल जाए तो हम देखते, मतलब तो ये रहा आप लोगों के लिए। ठीक, और बाकी जिन लोगों की तैयारी पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के बाद ये दिमाग से लगाना है कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आप लोगों को करना है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है? यानी ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है, जग जाहिर क्वेश्चन है, मतलब ये तो आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता किसकी होती है बताओ, लगाना कमेंट में। अब क्या लगाओगे, मैं बता ही दे रहा हूँ, फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन जो नेगेटिव रहता है, फ्लोरीन माइनस रहता है, उसी की इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता रहती है। ये क्वेश्चन तो ये समझ लो आप लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया है और पूछा भी जाता है बार बार। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है। जब आप लोगों की फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें मेरे भाई ये पूछ रहा है कि सर ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है, मतलब ये जो ग्लूकोज है और इसमें क्या बन रहा है सर? ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये किसके कारण बनता है? तो मेरे भाई ये CO2 की उपस्थिति के कारण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। तो ये आप लोगों का आंसर कौन सा हो गया? बी। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन बायोलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस वाला, प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन आपको हर जगह टकराएगा। ठीक, बस उसने थोड़ा घुमाकर पूछ लिया उसको सर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है। जो ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन है, वो किसके कारण होता है, किसके कारण बनता है सर? CO2 के कारण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी? आओ मेरे भाई, ये कह रहा है सर कि जेनेवा जो प्रोटोकॉल है, जेनेवा में जो प्रोटोकॉल हुआ था वो किस चीज का युद्ध में उपयोग ना करने पर जोर देता है? यानी जेनेवा में जो प्रोटोकॉल हुआ था वो बताता क्या है कि कैसी चीजों से मतलब युद्ध नहीं करना है, युद्ध में किन चीजों का उपयोग नहीं करना है। तो मेरे भाई वो प्रोटोकॉल में ऐसा हुआ था कि रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं करना है, इससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो अब सर ये क्वेश्चन किसका है? तो मेरे भाई ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ना। तो आप लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसको बार बार ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। तो सर ये कहाँ मिलेगा? ये पर्यावरण में, एनवायरमेंट में मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? पर्यावरण में, एनवायरमेंट में मिलेगा। आओ मेरे भाई देखो आगे,
सर निम्न में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान देना है, मानव निर्मित, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है धान का खेत। किसका खेत मेरे भाई? धान का खेत। क्योंकि धान का खेत होता है, उस धान के खेत में हर हमेशा क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। तो उसमें कई छोटे मोटे जीव जंतु जो है वो पलते रहते हैं। ठीक, कई छोटे मोटे जीव जंतु धान के खेत में पलते रहते हैं, तो वो मानव निर्मित है। यानी मानव ने ही उस धान के खेत में मचान करने के बाद में उसमें क्या करा? धान बोई है और फिर लगातार उसमें पानी भरा रहता है धान के खेत में। ठीक, कई जगह तो आपने देखा होगा धान के खेतों से मछलियां भी निकलती देखी होंगी और छोटे छोटे जीव जंतु भी देखे होंगे। तो मानव निर्मित सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र कृषि भूमि। कौन है मेरे भाई? कृषि भूमि। और इसमें और अच्छा उदाहरण होता, कई बार पेपरों में आया है, धान का खेत। क्या आया है मेरे भाई? धान का खेत। तो फिर वो ऑप्शन हो जाता। अभी कृषि भूमि हो गई, खेती करते हैं तो उसमें कई प्रकार के जीव जंतु पलते हैं, उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में बांटा हुआ है? तो ये तो मेरे भाई फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको पता था कि 10 भारत को 10 बायो जियोग्राफिकल जोन में बांटा गया है तो आप लोग लगा देते। अगर आपको फैक्ट नहीं पता था तो आप लोग नहीं लगा पाते, इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना थी। सर मध्य लेमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? तो मेरे भाई ये पैक्टिन है। अच्छा सर, ये पैक्टिन जो है वो क्या है? तो मेरे भाई ये जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड है। ये मध्य लेमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? तो वो है पैक्टिन। कौन सा है? पैक्टिन। सर ये पैक्टिन क्या है? तो ये जल में घुलनशील एक पॉलीसैकेराइड है। तो आप लोगों ने अगर सैकेराइड पढ़े होंगे, उसमें पॉलीसैकेराइड पढ़ा होगा, तो ये उसी से संबंधित जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सर उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा या माइक्रोकॉन्ड्रिया झिल्ली के भीतरी भाग में उपस्थित होते हैं? अब इसमें क्या है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गहराई से पढ़ा होगा, ठीक, बायोलॉजी को, तो आप लोग इसका क्वेश्चन लगा पाओगे। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, ऑक्सीसोम्स। क्या हो जाएगा? ऑक्सीसोम्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ठीक, आगे ये कितने क्वेश्चन थे सर? तो ये अपन लोगों के जो क्वेश्चन थे मेरे भाई 35 क्वेश्चन नहीं है, 21 से 35, मतलब 15 क्वेश्चन। ये ओरिजिनल पेपर से कटे हुए लगे हैं, इंग्लिश और हिंदी में इसलिए लगे हैं। ठीक है साहब, आगे ये रामनिवास सर क्लासेस करके अपने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन इसी नाम से है, तो आप लोग इससे भी जुड़िए। ठीक, बाकी यूट्यूब भी इसी नाम से है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर मैं तो रीजनिंग की जैसे क्लासें आप चला रहे हैं प्रीवियस ईयर की, वैसे अगर थोड़ा हम लोगों को साइंस की मिल जाए और उसमें हम लोगों को क्वेश्चन का आइडिया लग जाए कि किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखो मैंने आज आप लोगों के लिए पहले से लाया हूं, मतलब ये चीज़। तो आप लोगों को ये कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी। दूसरा ये भी कमेंट करना है क्या साइंस की भी आप लोगों के लिए उसी तरीके से PYQ की सीरीज चलाना है आबकारी की, जैसे मैं मैथ की आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, रीजनिंग की चला रहा हूँ, ये भी कमेंट करिए। और क्लास कैसी लगी ये इसका भी कमेंट आप लोगों को करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।